हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हम अपने मोबाइल में कई एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं। कुछ बहुत यूजफुल होती हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस बेहद खतरनाक भी हो सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही खतरनाक और अजीब मोबाइल एप्लीकेशंस के मुतालिक बताऊंगा। सिचुएशनिस्ट। दोस्तों, ये एप्लीकेशन इंतहाई अजीब थी। इसमें दो अजनबी लोगों को जो आस पास ही रहते थे उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता था और फिर उनको मिलना होता था। इनको अजीब तरह के टास्क दिए जाते थे, जैसा कि एक दूसरे को मिलकर पैसे दो या फिर एक दूसरे का वॉलेट या बैग चेक करो। यानी इन दो अजनबियों को वही करना होता था जो ये एप्लीकेशन कहती थी। ऐसी एप्लीकेशंस बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं। ये ऐप 2011 में आईफोन के स्टोर में अवेलेबल थी। आई एम रिच। दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन थी जो आईफोन पर ही अवेलेबल थी, लेकिन इसकी कहानी काफी अजीब है। दरअसल इस ऐप की कीमत $1000 थी, लेकिन आपको हैरानगी होगी कि इस ऐप में कुछ भी नहीं था। जो कोई भी इसको खोलता तो अंदर लिखा आता, आई एम रिच, आई डिजर्व इट, आई एम गुड, हेल्दी एंड सक्सेसफुल। कई लोगों ने इस चीज के लिए $1000 पे कर दिए, यानी इनके साथ धोखा हो गया। इस फ्रॉड एप्लीकेशन को बाद में आईफोन के स्टोर से हटा दिया गया था। ES फाइल एक्सप्लोरर। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को गूगल ने प्ले स्टोर से बैन कर दिया था। इस एप्लीकेशन को 600 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ था, यानी ये बहुत ज्यादा मशहूर ऐप थी। ये ऐप एक फाइल मैनेजर का काम करती थी जो मोबाइल में मौजूद डेटा को संभाला करती थी। लेकिन मसला ये था कि यहाँ लोगों के साथ फ्रॉड करके उनसे एड्स पर क्लिक करवाया जाता था। ये भी कहा गया कि इस ऐप पर लोगों का डेटा लीक होने का खतरा था। बहरहाल इसी वजह से गूगल ने इतनी बड़ी एप्लीकेशन पर पाबंदी लगा दी थी। RIP VIP। दोस्तों, ये एप्लीकेशन काफी क्रीपी थी। बेसिकली इसमें आपको लोगों की मौत के नोटिफिकेशंस मिलते थे। दुनिया में जो भी मशहूर इंसान मरता है तो ये एप्लीकेशन यूजर्स को उसके मरने के नोटिफिकेशंस भेजती है। इस तरह की कई ऐप्स प्ले स्टोर पर मौजूद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी अजीब है कि आपके मोबाइल पर रोजाना कई लोगों के मरने की नोटिफिकेशंस आ रही हों। बहरहाल इस ऐप की कीमत तकरीबन $1 थी। रेंडोनॉटिका। दोस्तों, इस एप्लीकेशन में यूजर को एक लोकेशन भेज दी जाती है और यूजर को उस लोकेशन पर जाना होता है। इस एप्लीकेशन का काम लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर लेकर जाना है। मसला यह है कि ये इंतहाई खतरनाक हो सकता है। ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिनमें लोग इस एप्लीकेशन की लोकेशन को फॉलो करते हुए किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां उनको नुकसान उठाना पड़ा, जैसा कि कोई सुनसान जगह। रेंडोनॉटिका नामी ये ऐप काफी मशहूर हो चुकी है, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक हो सकती है। एक ऐसे ही वाकये में कुछ दोस्तों को इस ऐप ने एक जगह भेजा जहां इनको एक बैग पड़ा नजर आया जिसमें किसी की लाश मौजूद थी। इस केस में पुलिस इन्वॉल्व हो गई थी। अब आप सोच सकते हैं कि ये एप्लीकेशन कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। टॉकिंग एंजेला। दोस्तों, ये एक फन एप्लीकेशन थी जिसमें स्क्रीन पर एक बिल्ली वही कुछ रिपीट कर कर बोलती थी जो इंसान बोलता था। ये बिल्ली लोगों के फेस एक्सप्रेशंस को भी रीड करके अपना चेहरा वैसे ही बना लेती थी। इस एप्लीकेशन में लोगों को कहा जाता था कि वो कैमरा की तरफ देखें ताकि ये बिल्ली इनके एक्सप्रेशंस को रीड कर सके। अब यहाँ से एक अफवाह उड़ना शुरू हो गई कि दरअसल इस एप्लीकेशन में कोई लोगों के मोबाइल कैमरा के जरिए लोगों को देख रहा होता है। लोगों को महसूस होता था जैसे इन्हें कोई देख रहा है, लेकिन ये बात कभी कंफर्म नहीं हुई और एक अफवाह ही बनकर रह गई। UC ब्राउजर। दोस्तों, ये मशहूर ब्राउजर भी काफी कंट्रोवर्शियल है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये आपके पर्सनल डेटा और लोकेशन को ट्रैक करके शेयर भी करता है। अब ये सब दूसरे ब्राउजर्स भी करते हैं, लेकिन UC ब्राउजर डेटा को प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में शेयर करता है जिसको हैक करना बहुत आसान होता है, जबकि दूसरे ब्राउजर्स डेटा को इंक्रिप्ट फॉर्म में शेयर करते हैं। बहरहाल इस कंट्रोवर्सी के बावजूद UC ब्राउजर एक कामयाब एप्लीकेशन है। यहाँ डाउनलोडिंग और ब्राउजिंग बहुत फास्ट होती है और इसी वजह से लोग इसको डाउनलोड करते हैं। और आखिर में बात करते हैं गर्ल्स अराउंड मी ऐप की। दोस्तों, मैं तो इसको एक घटिया एप्लीकेशन कहूंगा। इस पर अब पाबंदी लग चुकी है। ये एप्लीकेशन यूजर के आसपास रहने वाली लड़कियों को ट्रैक करती थी। वो लड़कियां जो फेसबुक या ऐसी किसी जगह पर लॉगिन करती थीं, ये एप्लीकेशन उनको ट्रैक करके यूजर को बताती थी। इस एप्लीकेशन पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी और एक अच्छी बात यह हुई कि इस पर अब पाबंदी लग चुकी है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।